यार इतनी देर हो गई, ये एड्रेस नहीं मिल रहा, इसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस बताना। ये एड्रेस आगे जाके राइट है। प्रीति, अरे तुम तीनों कैसे हो यार? हेलो मनीषा। दूर रह मुझसे। यार तुझे क्या लगता है मैं तुझसे गले मिलूंगी? ये क्या तरीका हुआ? अपने दोस्त से ऐसे कौन मिलता है? तू जैसी दोस्त है ना, हम ऐसे ही मिलते हैं, जो यहाँ पंचर ठीक कर रही हो। वैसे भी पंचर वाली हमारी दोस्त हो नहीं सकती है। हाँ, किसी जमाने में हम तेरे को दोस्त बोलते थे, मजबूरी होती थी हमारी, लेकिन आज की डेट में हम तेरे को दोस्त बोल के अपना स्टेटस थोड़ा ना खराब करेंगे। सब लोगों को पता लगेगा हमारी दोस्त एक पंचर वाली है, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। और क्लास में तो कितनी टॉपर बना करती थी। ओ, आप समझ आया, टॉपर इस पंचर वाली बनने के लिए ही तो बनी थी ये। और कितना फेंकती थी ना कि मैं ये करूंगी, आईएएस बनूंगी, इतनी मैं पढ़ाई करूंगी, खुद का बिजनेस करूंगी। ये कर रही है बिजनेस? तूने गाड़ी पंचर ठीक करने का बिजनेस किया है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम लोग समझ। बस कर, तेरे हालात ही बता रहे हैं कि तू क्या काम कर रही है। तेरी औकात ही यहाँ तक थी। प्रियंका ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग ना गलत समझ रहे हो। यार छोड़ो, इन बातों में क्या रखा। चल के चलते चाय नाश्ता करते हैं। ओह, हम तेरे साथ जाके चाय नाश्ता करेंगे ताकि हमारी भी इज्जत तेरे बराबर हो जाए। और वैसे भी हमारी एक टाइम की चाय नाश्ता में ना तेरी पूरा महीने की सैलरी निकल जाएगी। तो क्यों तू खामखा अपने महीने का पूरा बजट बिगाड़ना चाहती है? कितनी तनख्वाह हो गई तेरी? 10,000, 5,000? इतने की तो हम लोग स्टारबक्स में कॉफी पी लेते हैं। खामखा तेरे घर वाले और भूखे रह जाएंगे पूरे महीने अगर तू हमें पिला देगी तो। समझ आ रहा है तेरे को? और आकाश, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है 15-20 हजार रूपए तो कमाई लेती होगी, तभी तो हमें ट्रीट देने की बात कर रही है ये। हाँ। मैं बहुत ज्यादा कमाती हूँ। बहुत ज्यादा कमा लेती है। साफ पता लग रहा है मुझे कितना कमा लेती है। किसी दिन इसका मालिक इसको 50 रुपए का पंचर लगाने के लिए ना 500 रुपए टिप दे देता होगा, और ये उसी को बोल दे बहुत ज्यादा कमा लेती हूँ। ऐसे लोग है ना, ज्यादा कमाने के बाद है ना अपनी औकात भूल जाते हैं और हैसियत से ज्यादा उड़ाने लगते हैं। वही हाल है ना तेरा भी। हाँ, कोई तरस खा के अगर पैसे दे देता है तो ये अपनी औकात भूल जाते हैं। और मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था ना, शादी कर ले, अपनी लाइफ सेट कर ले, लेकिन नहीं, तुझे तो पढ़ लिख के बिजनेस करना था। ये बिजनेस खोल लिया है। अपने माँ बाप का भी ना तूने नाम मिट्टी में मिला दिया है। यार अमीरी गरीबी पैसा कुछ नहीं रखा, सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का होता है। और तुम लोग मेरे दोस्त हो, वो भी बचपन के दोस्त हो। हाँ, तू ही हमें सिखाएगी, वो भी दोस्ती का पाठ तेरे से ही सीखेंगे। और हर गरीब की तरह तू भी तो अपनी कहानी ही सुनाएगी हमें। तू कौन सा कुछ नया हमें पाठ पढ़ाने आई है? और ढक्कन, तू बोल रही है ना कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ होता है। अगर पैसा ना हो ना तो तू है ना अपने माँ बाप की आंखों में भी ना नासूर बन जाएगी। समझ आ रहा है तेरे को? अगर पैसा है तो तेरी इज्जत है, चाहे वो माँ बाप हो या तेरे घर वाले हो, सबके सामने। लेकिन आकाश, रिश्तों से बढ़कर पैसे नहीं होते ना। तुम लोग कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो यार। तुम गरीब लोग होते ही इसी लायक हो कि तुम्हें रिश्ते दिखते हैं, पैसे नहीं। और पैसे बहुत जरूरी होते हैं। देखना, मैंने शादी कर ली एक अमीर लड़के से, जो हमारे कॉलेज का सबसे अमीर लड़का था। तुझे भी बोला था तू भी शादी कर ले, दोनों मिलके भी कमाओगे ना तो बहुत आगे जाओगे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। पर मैंने तो कर लिया। अब मेरी लाइफ में इतना पैसा है और हम साथ में बिजनेस करते हैं, पता है। और तुम दोनों किसके ही मुंह लग रही हो यार? हमारी पता है कितनी इम्पोर्टेंट डील है। पीएस इंडस्ट्री का नाम सुना है, जो कि पैन इंडिया पे टॉप पे है। और आज हमारी डील अगर फाइनल हो गई ना तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, जो कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में। यार प्रियंका, तू किसे बता रही है? इस गरीब को। इसे अभी से जलन हो रही होगी हम लोगों से। और हाँ, अगर ये डील फाइनल हो गई ना हमारी, तो तुझे ना मैं अपने घर में काम दे दूंगी। 10-20 हजार रूपए ना आराम से दूंगी मैं तुझे। और हाँ, जैसे आगे काम करती रहेगी बढ़ा भी दूंगी। और आकाश, हमें तो वैसे भी काम वाली की जरूरत थी ना, देखो मिल गई हमें। सही बोल रही हो। मैं भी इसको 10-12 हजार रुपए दे ही दूंगा। तो कुल मिला के हम तीनों 10-10 भी देते हैं तो भी तेरे पास 30 से 35 हजार रुपए आराम से आ जाएंगे। हाँ, सही कहा। और इतनी तो इसकी हैसियत भी नहीं है इससे ऊपर सोचने की, तो इससे ऊपर सोचना भी मत। अच्छा सुन, ये ना मेरा कार्ड रख ले, कभी तुझे नौकरी की जरूरत हो तो मेरे घर आ जाना, मैं तुझे नौकरी दे दूंगी। चलो हम चलते हैं। चलो। अरे मैम, ये क्या? अब अपने आप ही पंचर लगा लिया? आप इसे मैम क्यों बोल रहे हो? पंचर ठीक करने वाली है और इसे मैम बोल रहे हो? चलते फिरते लोग भी आजकल मैडम बनने लगे, क्या बात है। जुबान संभाल के बात करो। तुम लोगों को पता नहीं है शायद से, ये पीएस इंडस्ट्री की मालकिन है। क्या? वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीईओ। ये प्रीति सिंह है? हाँ, और तुम लोगों ने क्या समझा ये पंचर लगा रही है तो इसका मतलब पंचर वाली है? अरे मैम की तो आदत है, गाड़ी बिगड़ जाती है तो अपने आप ही ठीक करने लगती है। मैं गया था पंचर वाले को देखने, पर पंचर वाला मिला नहीं और मैम खुद करने लगी, और तुम लोगों ने इन्हें पंचर वाला समझ लिया। देखो प्रीति, सॉरी मैम, आप ना बुरा मत मानना, मुझे पता नहीं था कि आप उस कंपनी की मालकिन हो। नहीं तो मैं आपके साथ कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करती, और आपके साथ ही मेरी डील है। और वैसे भी तुम तो हमारी फ्रेंड हो ना यार, तो
इन चीजों को तो कोई बात नहीं, माइंड मत करना यार, सॉरी। हाँ मैम सॉरी। क्या हुआ, तुम तीनों बदल गए? गिरगिट को भी ना टाइम लगता है रंग बदलने में, और तुम तीनों तुरंत अपनी औकात दिखा दिए। क्या बोल रहे थे, मुझे जॉब दोगे? अरे जो खुद सबको जॉब देती है उसको तुम तीनों जॉब प्रोवाइड करा रहे हो। और जो क्लास की टॉपर होगी ना प्रियंका, वो लाइफ की भी टॉपर होगी। तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि जो लड़की रात दिन स्कूल में पढ़ाई करती थी, जिसको सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब होता था, वो लाइफ में फेलियर कैसे हो सकती है? प्रीति, मुझे तो पता ही था तुम आगे जाके कुछ न कुछ अच्छा ही करोगी। सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हो, गलती हो गई। गलती तो मुझसे हो गई कि मैं डील तुम लोगों के साथ फाइनल कर रही थी। देखो प्रीति, हमसे गलती हो गई है, इसका असर ना हमारी डील पे नहीं आना चाहिए। वो तो हो चुका। प्रीति, हमने लोन ले रखा है मार्केट से, प्लीज आप डील कैंसिल मत करो। वो तो मैंने कर दिया, क्योंकि तुम तीनों का जो ये एटीट्यूड है ना, अगर इसे कम कर लोगे ना तो शायद मैं डील दे देती। वो तो अच्छा हुआ कि तुम तीनों की असलियत मुझे यहाँ पता चल गई। क्या कह रही थी मनीषा? कि मैं आकाश के साथ शादी करके लाइफ सेट कर ली। हाँ, तुम जैसे लड़कियों को ना शादी की नीड होती है, मुझ जैसे लड़की को नहीं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत पैसे कमाती हूँ। और हाँ, एक चीज और तुम तीनों को बता दूं, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं अच्छे इंसान में इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ, ना कि तुम जैसों पे। तुम जैसे ना मेरे ऑफिस में भटकते भी नहीं है। और हाँ, आज के बाद मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द दिख भी मत जाना। और हाँ मनीषा, वैसे भी ये कार्ड मेरे किसी काम का नहीं है। चले मैम, हाँ। वैसे भी इन लोगों के पीछे कहाँ ही टाइम बेकार कर रहे हैं। इनके पीछे टाइम बेकार करना यानी अपना टाइम बेकार करना। चलिए चलते हैं।